सनातन को लेकर दिए उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद देश भर में हंगामा मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि स्टालिन के बयान का सही से जवाब दिया जाना चाहिए। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने नपे तुले शब्दों में बयान की आलोचना की, तो प्रियंक खड़गे जैसे नेता उनके समर्थन में भी आ खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त इंडिया गठबंधन आकार ले रहा है, उस वक्त उदयनिधि ने ये बयान क्यों दिया है? इसके पीछे क्या कोई रणनीति है या कोई भय? जिस तरह उदयनिधि ने बार बार बयान दोहराने की बात की, उससे ये तो साफ है कि ये बयान किसी आवेश में या गलती से नहीं दिया गया है। देश के उत्तरी हिस्से में लोगों को ये बयान बेहद बेतुका, असामान्य और गैर जरूरी लग सकता है, लेकिन जब इस बयान को तमिल इतिहास की शख्सियत पेरियार के आलोक में देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है। पेरियार हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के मुखर आलोचक थे। पेरियार खुद को हिंदू नहीं बल्कि द्रविड़ मानते थे और जातिवादी वर्चस्व के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए थे। पेरियार के आंदोलन ने तमिलनाडु की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति के दोनों प्रमुख दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK के राजनीतिक दर्शन में पेरियार के विचारों और दर्शन की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। उदयनिधि की टिप्पणियां वैसे तो पेरियार के राजनीतिक दर्शन के अनुरूप नजर आती हैं, लेकिन राजनीति में बयान यूं ही नहीं दिए जाते। उनके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग छुपी होती है। दरअसल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी भाषी क्षेत्रों से इतर उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं। इनमें उत्तर पूर्व में बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली भी है। दक्षिण के तमिलनाडु में भी बीजेपी ने पैठ बनाने की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु नगर निकाय चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 230 नगर पंचायत वार्ड, 56 नगरपालिका वार्ड और 22 निगम वार्ड्स जीतने में कामयाबी हासिल की। इनमें ग्रेटर चेन्नई निगम का एक वार्ड भी शामिल है। इस जीत के साथ बीजेपी राज्य में DMK और AIADMK के बाद तीसरी ताकत के तौर पर उभरी है। बीजेपी की जीत हालांकि छोटी जरूर है, लेकिन उल्लेखनीय है, क्योंकि बीजेपी को अपने अकेले के दम पर करीब 6% वोट शेयर मिला है। ये माना जा रहा है कि जयललिता की मौत के बाद राज्य में AIADMK की धमक पहले जैसी नहीं रही और बीजेपी इस स्थिति का फायदा उठाने में कामयाब हो सकती है। इधर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी कुछ योजनाओं का फायदा देश के हर हिस्से में पहुंचा है और तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में बसे तमिल भाषी क्षेत्रीय राजनीति से अप्रभावित होते हुए नरेंद्र मोदी के सम्मोहन में उसी तरह बंध रहे हैं जैसे बाकी NRI। यानी तमिलनाडु के जनमानस में बीजेपी एक तीसरी ताकत के तौर पर जगह बनाना शुरू कर चुकी है। राजनीति में मैसेजिंग का खास महत्व होता है। नई संसद के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के आदिनम संतों को बुलाया। इन संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के आदिनम संतों के सामने नतमस्तक हुए। केंद्र सरकार बीते कुछ साल से वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन भी कर रही है। यह तमिलनाडु और वाराणसी के बीच के प्राचीन संबंधों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। चलिए अब समझते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान क्यों दिया है। उदयनिधि का ये बयान पेरियार की द्रविड़ विरासत और पहचान को फिर से मजबूत करने की कोशिश है। उदयनिधि सनातन धर्म पर सवाल उठाकर राज्य में रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती देते हुए दिखना चाहते हैं। ये बयान एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य तमिलनाडु में बीजेपी और उसके राष्ट्रवादी प्रभाव को बढ़ने से रोकना है। उदयनिधि की रणनीति में उनके इस बयान से तमिलनाडु में ध्रुवीकरण और बढ़ेगा और पेरियार की द्रविड़ विरासत वाला वोट DMK के और करीब आ पाएगा। बीजेपी की दिक्कत यह है कि अगर वो उदयनिधि के बयान की एक सीमा से ज्यादा आलोचना करेगी तो जिक्र अंबेडकर और पेरियार के सुधारवादी आंदोलनों का भी होगा और पार्टी के दलित और OBC वोटर्स का एक तबका उसके रुख से खफा भी हो सकता है। बीजेपी के लिहाज से देश को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के सूत्र में पिरोने के लिए लोगों की जातिवादी सोच का किनारे होना जरूरी है। देश में अगर जातीय आधार पर असहिष्णुता बढ़ेगी तो ये बीजेपी के प्रतिद्वंदियों के फायदे की बात होगी।
सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में जातीय जनगणना का मुद्दा संसद के विशेष सत्र में उठाने की मांग रखी है। देश में किसी भी तरह का जातीय विमर्श विपक्ष के फायदे की बात होगी, यानी उदयनिधि का बयान पेरियारवादी विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश होने के साथ साथ दक्षिण में हिंदुत्व के उभार को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। अभी देश में लोकसभा चुनाव की रस्साकशी शुरू ही हुई है। इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में जातीय विमर्श को राजनीतिक विमर्श बनाने की पूरी कोशिश की जाए। चुनाव आज तक।